सिर्फ साइंस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पीआईक्यू सॉल्व करने से होता है। आज के सिर्फ 30 क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आप सीटेट पेपर 2 के लिए कितने रेडी हो। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कैंडिडेट गलत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दी मैथ्स वाला ऑफिशियल पर। यह है साइंस क्लास 1 30 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज़ में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सीटेट यूटेट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन देखते ही वीडियो पॉज करो, खुद आंसर सोचो, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर चेक करो। इसी प्रैक्टिस से एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। शुरू करते हैं। The step required for the conversion of kitchen garbage into manure as given below in the jumbled form। रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तन करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है, नीचे दिए गए हैं। पुट द गार्बेज इन द पैट, कचरे को गड्ढे में डालिए। कवर द बॉटम ऑफ द पिट एवरी विथ सैंड, कवर द पिट लूजली विद द ग्रास एंड और अ गनी बैग, एड वॉर्म्स। तो पहला क्या होगा, पहला चरण हमारा इसमें होगा गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, B1 ये होगा। फिर उसके बाद कचरे को गड्ढे में डालेंगे, 2। थर्ड होगा हमारा इसमें, अब गड्ढे में केंचुआ डालेंगे, उसके बाद घास और टाट के बोरे से पोला ढककर ढक देंगे। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 organisms आर बेस्ट फ्रेंड एंड लिव टुगेदर, वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर न्यूट्रेंट्स while the other prepare and provide food. Such association of organisms term as autotrophy, parasitism, heterotropy या सिम्बोसिस। तो इनको कहते हैं पैरासाइट्स। ये क्या होते हैं, पैरासाइट। दो एक साथ रहते हैं, एक किसी चीज़ में मदद करता है, किसी चीज़ में मदद करता है, तो ये पैरासिटिज्म होता है। तो इसका ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द एलिमेंट्री कैनाल द swallowed फूड मूव डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ आहार नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप, द फ्लो ऑफ फ्लड मटेरियल टेकन विद द फूड, ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स प्रोवाइड बाय द मस्कुलर टंग। किसके कारण ये होता है, हमारे जो फूड नली है, ग्रास नली के भित्ति की पेशियां संकुचित करता है, संकुचन करता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू दियर स्किन बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज ड्राई एंड रफ। हमने देखा होगा अगर जो स्किन से सांस लेते हैं उनका जो शरीर होता है, अर्थवर्म देखा होगा जो हमारे केचुए घूमते हैं घरों में आजकल बरसात के टाइम पे, उनका जो होता है वो गीला गीला टाइप का होता है और ऊपर से नमी होती है, तो मॉइस्ट एंड स्लिमी। इसका हो जाएगा 4th। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है, मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसमें 1 घंटे में ये वाले आपको ऐड करने हैं किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करके आप निकाल लेना। ठीक है, 1 इसका आंसर है, 15 आएगा। यू आर प्रोवाइडेड विथ अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव लेंस, अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस टू ऑब्टेन इन लार्ज इमेज। एक बड़ा वस्तु को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव, क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर और
कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है किसके लिए, प्राप्त अपना उपयोग बिंब को इनलार्ज दिखाने के लिए, बहुत बड़ा दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। अब चलते हैं आगे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, जो आजकल लगाए जाते हैं, जो मौसम आजकल हो रहा है ये जुलाई से लेके वाला महीना, इसमें कौन सा यूज करते हैं। तो इसमें हम खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो होता है धान की खेती, मक्के की खेती, कॉटन और सोयाबीन। तो इसका टू आंसर हो जाएगा। रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप याद रखना। मैंने खरीफ क्रॉप के बता दिए क्या क्या होते हैं, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये अभी उगाया जाता है। ठीक है, से स्टेट देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ वीड। खरपतवार जो होते हैं उनके बारे में बताना है। दे हेल्प क्रॉप प्लांट, नहीं, ये वन गलत हो जाएगा। तो ए वाले काटो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, दे इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग, ये सही है, बी इज़ करेक्ट। दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये भी सही है। दे कंप्लीट द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रेंट, स्पेस एंड लाइट, ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी वाला बताओ सही होगा क्या होगा। दे कंप्लीट विथ क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रेंट, स्पेस एंड लाइट के लिए ये क्या कहते हैं, स्पर्धा करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब लड़ते हैं, नहीं मिलता है ना, क्योंकि ये ले लेते हैं ये सारा पोषण। तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When we add aluminum foil to fleshy prepare sodium hydroxide solution, और गैस इज प्रोड्यूस्ड, एक गैस उत्पन्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस। कलरलेस होता है, बिना सुगंध के होता है, ऑर्डरलेस गैस। विच एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैच बॉक्स, या फिर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस गैस होता है। विच प्रमोट बर्निंग ऑफ कैंडल। ब्राउन कलर्ड पिगमेंट स्मेलिंग गैस, या कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है और जलने पे क्या पॉप साउंड करता है। तो याद रखना, जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है वो जलने पे क्या साउंड करता है, पॉप साउंड करता है। ठीक है, एक्वेसस सॉल्यूशन of which of the following oxide will change the color of blue litmus to red litmus। ये याद पढ़ना इसको कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कौन सा ऑक्साइड चेंज करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड चेंज करता है। तो इसका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए हैं। अगर आपके 8 या उससे ज़्यादा करेक्ट हैं तो आप सही डायरेक्शन में हो। अब आगे के क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, वीडियो स्किप मत करना। बढ़ते हैं आगे। 71 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। कोल और सॉइल, कोल और सॉइल, पेट्रोलियम और वाटर, मिनरल और वाइल्ड लाइफ, या नेचुरल गैस और सनलाइट। नेचुरल गैस और सनलाइट, सनलाइट कभी ख़त्म होगा नहीं, नेचुरल रिसोर्स ये कभी ख़त्म नहीं होगा। वो नेचुरल रिसोर्स है जो ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल और वाइल्ड लाइफ ये ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, यहाँ वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा, यहाँ सॉइल कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पेसीज। विशेष क्षेत्रीय जो इस पर स्पीसीज हैं उनके बारे में पूछा है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। They are found only in zoo and botanical garden. They are found exclusively in specific habitat. Endemic species can never become endangered. तो क्या होते हैं ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर
3। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता संबंधित है। सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट आए तो प्लांट में होते हैं। सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया या क्रोमोजोम एंड जीन्स। तो ये क्रोमोजोम्स और जीन्स जो होते हैं ये आनुवांशिकता है से मिले होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म गिवन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विथ रिफरेंस टू एनिमल सेल। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, राइबोसोम, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोजोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो 74 का होता है कौन से जो हैं जो क्या कहते हैं एनिमल सेल में हम में पाए जाते हैं। हम में पाए जाने वाले होते हैं सेल मेम्ब्रेन होता है, बट प्लास्टिड नहीं होता है और न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस तो प्लांट में होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। क्रोमोजोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनिमल सेल में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 3। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म। कौन कौन से होते हैं। स्पर्म होता है, ओविडक्ट होता है, एग होता है, यूट्रस होता है। स्पर्म नहीं होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टर्म में स्पर्म नहीं होता। स्पर्म वाला काट दो, स्पर्म काट दो, यहाँ भी स्पर्म है। दूसरा मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन ये भी नहीं होता है। तो कौन सा होता है इसमें। ओवुलेशन, एग, ओविडक्ट और यूट्रस ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं, तो ये हो गया सेकेंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल। क्या होता है क्या कहते हैं टेडपोल के कायांतरण के लिए हम हमेशा आयोडीन यूज करते हैं। फोर्थ, ठीक है, नमक होना चाहिए उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अवर प्राइमरी स्टेज। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल, ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल, एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल, एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी। कौन सा नहीं होना चाहिए हमें। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस स्किल होना चाहिए, साइंटिफिक स्किल होना, लेकिन टेक्नोलॉजिकल तकनीकी कौशल अर्जित करना ये नहीं होना चाहिए, तो इसका 2 हो जाएगा। जो गलत वही सही। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एन सी एफ strongly recommend that science education at upper primary stage should कैसा होना चाहिए। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, खाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाना, तो ये 1 तो गलत हो जाएगा। हेल्प स्टूडेंट टू बी इमोशनली बैलेंस्ड, खाली इमोशनली बैलेंस तक करना, ये गलत हो जाएगा। हेल्प स्टूडेंट टू रिक्वायर कम्युनिकेशनल स्किल, फॉलो कंजुगेटिव कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। हमें कौन सा रचनावादी क्या कहते हैं उपागम अपनाना चाहिए, तो इसका 4th हो जाएगा। ठीक है। कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होती है साइंस के लिए। बी एज अप्रोप्रिएट एंड विथ एन रीच ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल, कन्वे साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट, साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट पहुंचाना। नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर, ये भी हो सकता है। इनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम, ये वो होता है क्या कहते हैं ये एक एबिलिटी वैलिडिटी होती है टाइम के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। साइंटिफिकली पहुंचाना, ये भी नहीं होगा, लेकिन एज के अकॉर्डिंग वैलिड बनाना किसी को, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तो इसका 1 हो जाएगा। इसकी कुछ वैलिडिटी है 3 या 4, उसे भी करेंगे हम। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन हैविंग साइंटिफिक टेम्पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। सीकिंग एविडेंस, बैलेंस्ड ओपिनियन, रेशनल थिंकिंग या ओपन माइंडेडनेस। तो कौन सा
पक्षपाती राय, बाइस्ड ओपिनियन ये नहीं होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, 81 में बढ़ते हैं। ग्रेट, अब तक अगर 16 प्लस आंसर करेक्ट हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम के फेवरेट कॉन्सेप्ट से हैं, इन्हें मिस मत करना। बढ़ते हैं आगे। NCERT साइंस टेक्स्ट बुक फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन which have been left unanswered. This has been done so that teacher have a good pool of question for assessment purpose. Student can send these questions टू साइंटिस्ट के पास भेज सके। टीचर कैन यूज दिस क्वेश्चन होम असेसमेंट के लिए। स्टूडेंट कैन सीक आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। तो इसका क्या हो जाएगा? टीचर इसको अपने असेसमेंट के लिए यूज़ करे, इसके लिए नहीं होता है वो जो क्वेश्चन। स्टूडेंट इसे साइंटिस्ट की इसके लिए भी नहीं होता है। और इसको टीचर कैन यूज दिस होमवर्क के लिए यूज़ करे, नहीं, कि बच्चा इसे एक्टिवली क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर सके, इन क्वेश्चनों को अलग अलग जगह से इसके आंसर ढूंढ सके, उसके लिए ये फोर्थ वाला आंसर सही होगा। ठीक है। वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू क्लास 8th स्टूडेंट नेहा मेंशन द फॉलोइंग नेसेसरी प्रिकॉशन टू बी टेकन। क्या? Thermometer should be washed with hot water before and after use. Do not hold the thermometer by the bulb while taking the reading. Ensure that before use the mercury level in the thermometer is below 35 degree. And read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. तो क्या होना चाहिए? Thermometer should be washed hot and किससे धोना चाहिए? ये 82 का 1। ये प्रिकॉशन उसे हमेशा ये करना चाहिए कि उसे गर्म पानी से धो लेना चाहिए। तो इसका 1। ठीक है। विच वन ऑफ द अबव प्रिकॉशन मेंशन रॉन्गली मेंशन किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला? रॉन्गली। तो इसको क्या कहते हैं? हॉट वाटर से पहले धोना ही बहुत गलत बात है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, बाकी सब सही है। ठीक है। द सेक्शन ऑन एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट इंक्लूडेड इन द एक्सरसाइज ऑफ NCERT साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 प्राइमरी एम एट enhancing in-depth understanding of basic concept, keeping the student engaged during vacation, engage करने के लिए नहीं, assessing the student on practical skill, providing opportunity to student to extend learning। ठीक है। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट क्या कहते हैं, इसे करके सीख सके। करके सीखने का से होता है कि अपने जो लर्निंग को है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, इस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने लर्निंग को एक्सटेंड कर सके। तो इसका 4th हो जाएगा। ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन इज टू ग्रेड स्टूडेंट, ग्रेडिंग करना नहीं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू compete with other, provide opportunity to student to showcase their creative idea, provide opportunity to student to enhance their academic performance। क्या कर सके वो अपने जो ग्रेडिंग के लिए तो कभी नहीं करते हैं, स्टूडेंट compete करने के लिए भी नहीं होता है एग्जीबिशन, और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू शोकेस देयर क्रिएटिव, उनके अंदर क्या है क्रिएटिव उसे दिखा सके। एग्जीबिशन मतलब दिखाना ही होता है, तो प्रदर्शन करना होता है, तो उसके लिए 3rd आंसर इज करेक्ट। 4 candidates appearing in an interview for the post of science teacher were asked to give a demonstration lesson to class 8th student on the topic pressure exerted by liquid, pressure exerted by liquid and gas. Following different approaches were followed by different candidate। क्या क्या? डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटेल कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के माध्यम से ब्लैक बोर्ड में।
यूज़ द चार्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन हैंड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी, करके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है। द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग ऑफ साइंस कैन बी मोर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर। द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग साइंस इज मोर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? इंश्योरिंग लेवल ऑफ लर्निंग, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लास, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस। क्या करने के लिए किया जाता है क्लासरूम क्वेश्चनिंग? प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी और नए नए जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ावा देने के लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के लिए क्वेश्चनिंग नहीं किया जाता है। डेवलपिंग प्रॉब्लम स्किल, क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चनिंग मतलब सवाल पूछने के लिए, ये मेरे को सही लग रहा है, इसका सेकंड होगा। फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है, बट इसमें बेस्ट जो क्वेश्चनिंग मेथड है वो हमेशा उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। ठीक है। गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम, दीज स्टेप आर नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है। प्रोटीन को जांच करने के लिए कौन सा है? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन टेस्ट ट्यूब एंड add 10 drop of water to it and shake it. Make the paste of powder of the food to be tested. Add 10 drop of caustic soda solution to the test tube and shake well. Add 2 drop of copper sulfate to it. तो क्या होगा? पहले क्या करेंगे? पहले हम इसमें मेक द पेस्ट ऑफ पाउडर ऑफ फूड आइटम, पहला स्टेप बी होगा हमारा। सेकंड, add 10 drop of caustic soda, add 2 drop of copper sulfate, take the small amount of food, ये सेकंड हो जाएगा हमारा। दूसरा, फिर होगा हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे इसमें, तो ये थ्री हो जाएगा। और फिर 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी ए बी ए डी सी टू हो जाएगा इसका सेकंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर? स्टिग्मा, ओवरी, स्टेमन, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। क्या होता है? स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल, क्योंकि स्टेमन मेल पार्ट होता है, 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 तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। रिमूव करना सीखो, एक ऑप्शन एक भी पॉइंट आएगा तो उससे रिमूव हो सकता है। हाउ मनी मसल वर्क टुगेदर टू मूव अ बॉन? एक बॉन को मूव कराने के लिए कितने मसल की जरूरत पड़ती है? हैं? एक बोन को मूव कराने के लिए कभी भी दो मसल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है। अब आता है फाइनल चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 30। इस टाइप के का क्वेश्चन सीटर और यूटेट में बार बार रिपीट होता है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कमेंट में दे पाते हैं। तो चलिए इसे हम होमवर्क के लिए रखते हैं। चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। क्वेश्चन सिंपल है, बट इसमें ऑप्शन चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप पॉइंट रिमूव करना, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, होमवर्क के लिए रखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। रुकिए, जाइएगा मत। एक और बात, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखना, 30 में से कितने करेक्ट हुए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं साइंस क्लास 2 30 न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। सिलेक्शन प्रैक्टिस से ही पक्का होती है। ओके। तो ये आज का जो पेपर था ये हमने 2013 से लिया था, वो भी पेपर 2 का साइंस उसी में आता है ऑब्वियसली। सो
करते हैं कल, मिलते हैं। ओके, जय हिंद।